अंदर की बात है। पैसे के लिए लोग अंदर की बात बताने लगते हैं। एक विज्ञापन और था, मुझे बड़ी हंसी आई थी। दारा सिंह जी एक घी का, देसी घी का विज्ञापन करते थे। बड़े सीधे साधे आदमी बेचारे, पहलवान आदमी वैसे ही मोटी बुद्धि होती है। इज इट राइट? तो दारा सिंह जी एक घी की कंपनी का जो है विज्ञापन कर रहे थे, तो कुछ मीडिया वालों को कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली। एक दिन पकड़ लिया उनको कि दारा सिंह जी, आप इंटरनेशनल लेवल के बंदे हैं और आप बड़े ईमानदार और मेहनती रहे। आप हमें एक चीज बताओ, आपने बोला है देसी घी का डिब्बा हाथ में लेके तो मेरी ताकत का राज। बोला आपने पहलवानी छोड़ दी थी, उसके बाद तो कंपनी आई है, फिर ताकत कहां से आई? तो दारा सिंह जी बोले जी मुझे इसका कुछ नहीं पता है, मैंने तो अपनी भैंस का ही दूध पिया है और भैंस के दूध से ही घी खाया है। ये तो मुझे उन्होंने बोला पहलवान जी आप बोल दो हम आपको इतना पैसा दे देंगे। भैया मैंने बोल दिया, वो पैसा मुझे मिल गया, अगर गलती हो गई आगे नहीं करूंगा। आप देखिए लक्स कंपनी लिख के नहीं दे सकती, हीरो हीरोइन लिख के नहीं दे सकते कि वो जो भी बोल रहे हैं सही है। वही सेम डाबर आमला की बात है, सेम दोस्तों अंडरवियर बनियान की बात है। आप झूठ के लिए पैसा जो कमा रहे हैं, अंडरवियर बेच रहे हैं, बनियान बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी को तो देखो, वो बच्चों की हगीज से लेके पता नहीं क्या क्या बेचते हैं। करते कि नहीं करते? क्या वो सच है? जब लोग पैसे के लिए झूठ बोल सकते हैं तो उनको कोई झिझक नहीं है, कॉन्फिडेंस मुस्कुराहट के साथ बोल सकते हैं। तो क्या हम पूछ रहे हैं, हम इंश्योरेंस प्रमोट करते हैं, क्या हम लिख के दे सकते हैं? हम जो बोलते हैं कंपनी उसका बॉन्ड देती है, बॉन्ड देती है, गारंटी लेती है। अगर हम लैपटॉप बेचते हैं तो वो मिलता है, कोई भी पैकेज का ड्राफ्ट बेचते हैं तो मिलता है। ये बात कंपनी लिख के दे रही है, उनके ब्याह में हम लिख के दे सकते हैं। तो मेरे दोस्तों वो लिख के नहीं दे सकते, फिर भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं, वो प्रोफेशनल हैं। उनको पता है कि लोग तो पागल हैं, कुछ भी बोलो सब चलता है। और जहां सच्चाई है, हम सच्चाई नहीं बोल सकते तो पैसा कैसे कमा सकते हैं? लोग झूठ बोल सकते तो वो भी कमा रहे हैं। ये आपको सोचना है, फैसला आपको करना है। वी आर लकी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जहां लोगों की मजबूरी है झूठ बोलना, लेकिन यहाँ पे मजबूरी है सच बोलना। हमने तो रामराज में सुना था, सतयुग में सुनते थे लोग सब सच बोलते थे क्योंकि मजबूरी थी। राजा बहुत सख्त थे, जो गलत पाया, झूठ पाया गया वहां फांसी मिलती थी। लेकिन आज मेरे दोस्तों, इस सफलता के सपने देखने वाले क्रांतिकारियों, अगर आज आप सच्चाई बोलने की हिम्मत कर लें, अगर आप ईमानदारी से अपनी परिवार का इतिहास बदलने की मिशन चला दें, तो आज से सच्चाई बोलना शुरू कर दो। आज रामराज आ जाएगा, आज सतयुग शुरू हो जाएगा और उसके सारा इतिहास आप लोगों के नाम लिखा जाएगा। थैंक यू। क्या आप ये काम कर सकते हैं? क्या हमको डर लगना चाहिए? क्या झिझकना चाहिए? अगर आपका कोई भी रिश्तेदार बोलता है कि ये काम ठीक नहीं है, एक मुस्कुरा के सवाल कर दो कि मुझे एक कार चाहिए, दिलाओगे क्या? अगर कोई रिश्तेदार आपको बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, किसी ने नहीं किया, बोले भैया मुझे एक बंगला चाहिए, दिला दो, मैं काय को करूंगा, मुझे क्या जरूरत है करने की? मेरा एक रिलेटिव, बड़े पूज्य रिश्तेदार है मेरे, जो बहनों ही लगते हैं। शुरू में उन्होंने मजाक उड़ा दिया, इग्नोर कर दिया, बहनों ही। चाहता तो जबरदस्ती साला होने के नाते ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया दोस्तों। बाद में हालांकि उन्होंने आज बड़े पछताते हैं, लेकिन आज भी क्या बोलते हैं, बोला भाई साहब अब तो बहुत पैसा कमा लिया, अब तो कोई ढंग का काम कर लो। तो मैंने बोला मैंने कि ठीक है साहब बताओ ना थोड़ा ढंग का काम क्या है? बोला आप मेरे साथ एक 20-30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, आपकी 50-60 हजार रुपए महीने की इनकम हो जाएगी। तो मेरा बेटा बोलता है इतने में तो हमारे घर के भी खर्चे नहीं चलेंगे। बोला पहले तो एक पागल था, अब तो पूरा खानदान हो गया है। ऐसी सलाह देंगे लोग। आज आपको एक मंत्र बता रहा हूं, अगर आपको विजेता बनना है तो कोई
कोई भी सलाह दे, चाहे वो हमारे पिताजी हो, चाहे माताजी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे दूर के हो, अगर कोई सलाह देता है तो मुस्कुरा के बोलिए, मुझे सलाह देने की एक पात्रता, एक कंडीशन है, जो व्यक्ति 1 नंबर में 2 लाख रुपए सप्ताह कमा रहा हो कम से कम, वो सिर्फ मुझे सलाह दे सकता है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप मुझे सलाह दे रहे हैं तो ये कंडीशन क्या आप पूरी कर रहे हो? 2 लाख सप्ताह की इनकम है तो मुझे दिखाई आएगी रिटर्न मैं। और इसके अलावा जो व्यक्ति मुझे अपने बराबरी पे पहुंचाने की शर्त देता हो, गारंटी देता हो, मैं उसकी सलाह मानूंगा। मीन्स कम से कम 2 लाख सप्ताह कमा रहा हो या कमाने की अपॉर्चुनिटी में काम कर रहा हो और उस काम की उस सलाह से मुझे भी 2 लाख सप्ताह मिलने की संभावना हो, मैं उसको काम को करूंगा। पता मुझे क्या करना है, मुझे तो 2 लाख सप्ताह चाहिए, मुझे तो स्टेज पे तालियां चाहिए, मुझे तो लोगों में हुंकार चाहिए, मुझे तो अपनी पहचान चाहिए, मुझे तो अपने खानदान का इतिहास चाहिए। बताओ आप क्या दिला रहे हो मुझे? क्योंकि दोस्तों डायमंड के बारे में जब और स्टेप आगे बढ़ते गए, किताबें पढ़ता गया, तो एक छोटी सी एक 4 पंक्ति की 4 लाइन की एक पोएम और मिल गई मुझे। व्हाट इज डायमंड एंड हु कैन बी ए डायमंड और हाउ? डायमंड क्या होता है, कौन हो सकता है और कैसे हो सकता है? दोस्तों वो चीज आज तक मैं फॉलो करता रहा। और ये सारा का सारा मटेरियल कौन एडवाइस करता है? अप्लायंस क्या घर बताने आएंगे? अगर हम बीमार होते तो कहां जाते हैं? डॉक्टर हमारे घर आता है। हम कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो दोस्तों उसमें क्या था कि कौन बन सकता है, डायमंड कैसा होता है, कौन बन सकता है और कैसे बन सकता है? डू यू वांट टू नो? सिर्फ 3 लोग जानना चाहते हैं तो मैं होटल में बता दूंगा। जानना चाहते हो? इससे कम तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और ये भी चले हुए है। क्या है ये एक्साइटमेंट क्या है? चले हुए है, डाउन भी हो सकता है, इसलिए ऊपर रखिए। क्या आप चाहते हो? वीर बनो, धीर बनो, गंभीर बनो। वीर पुरुष क्या करते हैं? मैदान छोड़ के भागते हैं, डटते हैं? क्या करते हैं पीछे वाले ठाकुरों? एक तो आप वैसे पीछे आए इसलिए पीछे रह गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता आज पीछे आए, फर्क तो इससे पड़ेगा क्या आगे भी पीछे रहना चाहोगे? ओके, वीर बनो। वीर क्या करता है? भागता है, डटता है? डटता है। तो जो डट गया वो, और जो डर गया वो, जो डर गया वो मर गया, और जो डट गया वो डायमंड। क्या आप रिपीट कर सकते हो? ये आपकी तय करेगी कि आपको कहां तक पहुंचना है। जो डर गया वो, जो डर गया वो, ये सच्चाई इतनी सच है कि शोले में गब्बर ने भी यही बोला था, साला जो डर गया वो मरना चाहते हो तो फिर डटना होगा। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए एक ही तरीका है, जिंदा रहना है तो शिकारी बन के डटे रहो, और मरना है तो शिकार बन जाओ। थैंक यू। अगर जिंदा रहना है तो शिकारी बनना ही पड़ेगा। और दोस्तों शिकारी बने रहने के लिए शिकार से 2 कदम आगे की तैयारी करनी पड़ेगी, राइट? तभी पकड़ में आएगी। तो वीर बनो, यू फिक्स द टारगेट देन फाइट इट। वीर बनो, धीर बनो, हैव पेशेंस। एक दिन में कुछ नहीं होगा। एक दिन में बच्चा पैदा होते ही जवान नहीं होता, फसल बोते ही, बीज बोते ही फसल नहीं पकती, पौधा लगाते ही फल नहीं लगने लगते। ऐसे ही दोस्तों ज्वाइन होते ही डायमंड नहीं बनने लगते। हैव ए पेशेंस। आप सोचिए, आप कितने दिन से नौकरी कर रहे थे, जो यहां से आपकी आशाएं, क्या उसका 10% भी उस नौकरी से मिला? क्या उस बिजनेस से मिला? क्या कोई वहां से दिला सकता है? तो इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। हैव ए पेशेंस। वीर बनो, धीर बनो, गंभीर बनो।
ये अपॉर्चुनिटी खानदान का इतिहास बदलने वाली है। इसलिए आपको हमेशा केयरफुल रहना है, केयरलेस कभी नहीं बनना है। जब भी ट्रेनिंग होती है सबसे पहले आना है और टीम को बुलाना है, क्योंकि कहावत है मेरे दोस्तों, ट्रेनिंग में जिसके ज्यादा टीम होती है उतने ही ज्यादा प्लान में उसके प्रोस्पेक्ट होते हैं, और जिसके ज्यादा जितने प्लान में प्रोस्पेक्ट होते हैं उसके उतने ही ज्यादा साइन अप होते हैं, और जिसके ज्यादा साइन अप होते हैं उतने ही बड़े चेक बनते हैं, जिसके जितने बड़े चेक बनते हैं वो उतना ही जल्दी मरकरी बनता है। सिंपल सा फंडा है। इज इट राइट? तो धीर बनो, गंभीर बनो, लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित बनो। जो आपने टारगेट फिक्स किया है कि मुझे मरकरी या जो भी डायमंड आपने जो भी फिक्स किया है वो बनना है, तो अपने सपनों पर नजर रखना है, वो सामने से निकल ना जाए। और सपनों को चुराने वाले चोरों से सावधान रहना है। और वो चोर कोई और नहीं होंगे, वो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके घर वाले ही होंगे। अनजान व्यक्ति में हिम्मत नहीं है कि आपके सपनों की चोरी कर ले। और सपनों की चोरी नहीं, हम अपने सपनों को लुटाते हैं। ले जाओ, ले जाओ, इसको ले जाओ, क्योंकि तुम्हें डायमंड बनना है अवश्य एक दिन। जब तुम डायमंड बन जाओगे खानदान का इतिहास लिख जाओगे, क्योंकि डायमंड की हर आन और शान निराली होती है। और मेरे दोस्त, उसका हर दिन ईद और हर रात दिवाली होती है। क्योंकि हम अपनी योग्यता के अनुसार या अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ही कुछ कैलकुलेट कर पाते हैं, या कल्पना कर पाते हैं, या टारगेट ले पाते हैं। जब मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था तो मैंने एक ही बात की थी कि करोड़पति बनना है, तो मेरा नाम करोड़पति रख दिया था लोगों ने। करोड़पति रख दिया था, क्योंकि उस टाइम मुझे 1 करोड़ का अमाउंट बहुत लगता था। लेकिन आप यकीन मान लें, अगर डायरी लाए तो लिख लो, अगर अपनी जिंदगी के गड्ढे मिटा दें, रोड पे आने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। एक इंसान को गरीबी में से निकलने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। ये मान के चलिए जैसे मकान बनाना है तो उसकी नींव में जो पैसा लग जाता है वो क्या मकान बन जाता है? तो ये सोच लीजिए, आपको सोसाइटी में अगर अपने अमीरों में नाम लेना है तो 1 करोड़ में तो आपकी जमीन के अंदर का नीचे का मटेरियल लगेगा। मीन्स आपके जिंदगी के गड्ढे भरे जाएंगे 1 करोड़ में। कैसे? कम से कम 40-50 लाख रुपए का एक रहने लायक छोटा सा बंगला होगा। यस और नो? 10-15 लाख की एक दुकान, एक आपकी कार होगी। और कम से कम इस पोजीशन पे आने के बाद एटलीस्ट 50,000 रुपए महीने के आपके घर के खर्चे होंगे। जिस महीने में मेरी कहीं भी कोई विजिट नहीं होती, कहीं मैं बाहर नहीं जाता, तो मुझे कहते हुए भी एकदम अचंभा आज नहीं लगता, पहले सोचते हुए लगता था कि वो महीना भी 60-70 हजार से नीचे नहीं निकलता। और मेरा रिश्तेदार बोलता आप तो कोई ढंग का काम कर लो। और ऐसे ही रिश्तेदार आपको बोलेंगे या बोल रहे होंगे, वो तो होना ही है, क्योंकि सास भी कभी, जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा। राइट? तो दोस्तों, उस दिन निर्णय लिया था कि आज के बाद मैं कोई फंक्शन नहीं छोड़ूंगा। अगर ट्रेनिंग हो रही होगी तो मेरा ये टारगेट रहता था कि पूरे स्टेशन मींस पूरे शहर के नेटवर्क का एसोसिएट एक तरफ और मेरी टीम एक तरफ ज्यादा होगी, प्लस में होगी, बराबर भी नहीं, कम की तो बात ही छोड़ दो। और इस चीज का थैंक यू, और थैंक यू, ये टारगेट मेरा था कि जब भी कोई सिस्टम का फंक्शन होगा उसमें मेजॉरिटी मींस टारगेट करता था कम से कम 80% मेरे लोग होने चाहिए उस टोटल टीम में से। टोटल जो लोग होंगे ट्रेनिंग में तो 80 नहीं तो कभी 60-65 से नीचे भी नहीं गए। और इससे ज्यादा अच्छा कोई मौका नहीं होगा। मैं ये जरूर चाहूंगा कि हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, सर यहाँ पे आज सामने है, क्योंकि हमारे अपलाइन जिन्होंने जिनके थ्रू इस सिस्टम में मैंने चलना सीखा, पैदा हुआ, वो आज यहाँ पर है कि आज ये इस चीज का प्रूफ देते हैं। बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट भी है, बिल्कुल सच्चाई बोले कि जब जब फंक्शन हुआ उसमें अटेंडेंस किसकी टीम की कितना क्या रही, मैं सब जरूर चाहूंगा। बिल्कुल दोस्तों, ओम प्रकाश जी जैसे लीडर
लाखों में नहीं करोड़ों में एक होते हैं। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ओम प्रकाश जी की टीम में हैं। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जिस दिन ये ज्वाइन हुए थे, इनके प्रोस्पेक्ट्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, इनके प्रोस्पेक्ट्स पैसे लेकर के साथ में आते थे। ये लेते नहीं थे, उनसे बोलते थे प्लान देखने के बाद देना पैसे। ये इतने एक्साइटमेंट से लोगों को बोलते थे कि लोग साथ में उसी समय पैसे देते थे, कहते थे इसको अपनी जेब में रखो, अभी नहीं चाहिए मुझे। और प्लान खत्म होने के बाद लाइन लगती थी, लोग लाइन से कहते थे मेरे पैसे पहले ले लीजिए, मेरे पैसे पहले ले लीजिए, मेरे पैसे पहले ले लीजिए। ये अटेंडेंस और भीड़ की बात तो बहुत कम है। जिस दिन से ओम प्रकाश जी ने चलना शुरू किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मुझे पूरा भरोसा है कि ओम प्रकाश जी का नाम सिक्योर लाइफ में जिस तरीके से चमक रहा है, उसी तरीके से आप लोग भी, इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो इनके पीछे चलना चाह रहे हैं, वो आप इनका नाम इनके साथ एक जुड़वाना चाहते हैं, तो वही जज्बा चाहिए आपके अंदर, वही जोश चाहिए, जो जोश यहां से डिलीवर हो रहा है। मुझे गर्व है कि जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं यहाँ अहमदाबाद में, उनके पास जरूर इतना जोश है, लेकिन ये जोश हर आदमी के अंदर होना चाहिए। ऐसी मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ हफ्ते में 2 प्रोग्राम होते हैं, इज इट राइट? जबलपुर में रोज होते थे। और हम यहाँ बोलते हैं कि मेरे दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है कि 1 तारीख को लीडर्स मीटिंग होगी। उसमें बताएंगे हम कि जो भी उन लोगों को इनवाइट किया जाएगा, इसका कुछ फिक्स है कि कितने का ग्रुप होगा, उसका एटलीस्ट कितने की टीम होनी चाहिए, क्योंकि स्पेशल ट्रेनिंग के लिए स्पेशल लोग बनना पड़ेगा, राइट? क्योंकि स्पेशल लोग पैदा नहीं होते, स्पेशल लोग अपने दम पे बनते हैं। और आज सब लोग आपके सामने एक मौका है। थैंक यू दोस्तों। मुझे पता था रोज प्लान होते हैं, लेकिन मैं रोज प्लान में क्या करता था, जैसे ही मुझे मौका मिला मैं दिन में इनवाइट करके प्लान दिखाता था। और प्लान दिखाने के बाद लोग पैसे की बात करते थे, तो दोस्तों मैं बोलता था पैसा यहां नहीं, वेन्यू पे चाहिए। आज लोग डरते हैं कि कहीं पता नहीं कल देगा कि नहीं देगा। मैं डंके की चोट पे कहता था, लोग डीडी के पीछे भागते हैं। मैं सत्य बता रहा हूं दोस्तों, रोजी पे हूं मैं। कभी तो मैं डीडीओ से भागने लगा था। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक वेल्डर जो वेल्डिंग करते हैं, एक वेल्डर अनपढ़ आदमी, मैंने उसको ना इनवाइट किया, ना प्लान दिखाया, ना मैं उसको जानता था। पता नहीं वो कैसे पूछते पाछते वो मेरे घर में आ गया। और आके बुजुर्ग आदमी मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की। मैंने बोला बाबा आप हैं कौन? कि बाबा तो मैं नहीं हूं, बाबा आप हैं। बाबा लोगों को रास्ता दिखाता है, एक परिवार को मजबूती प्रदान करता है, अपने एक्सपीरियंस देता है, प्रोग्रेस बताता है। बोला मैं तो वेल्डिंग कर करके लोहा कम चलता है, मैं ज्यादा चलता हूं। तुम्हें काम क्या है? बोला मुझे पता चला है कि 8,000 रुपए देने से, 7,875 था उस टाइम पे, 7,875 देने से जिंदगी बन जाती है। आप जब मैं 20 साल से वेल्डिंग कर रहा हूं, उससे टफ काम इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जहां मैं 12 घंटा आग से खेलता हूं, यहां तो लोगों से खेलना है, लोगों में तो आग होती नहीं है। थैंक यू। मैंने बोला भाई साहब एक चीज बताओ, आपको बताया किसने? कि लोगों ने बताया एक ऐसे फौजी रहता है। फिर मैंने आपका क्वार्टर पूछा, पता कर करके तब आया हूं मैंने, बहुत परेशानी में, आप मुझे ज्वाइन करा दो। मैं बोला ऐसे नहीं, आप प्लान देखने के लिए आना। मैंने बड़े बेमन से उसको टाल दिया। और उस दिन प्लान में सबसे पहला प्रोस्पेक्ट वही था, सबसे पहले पहुंचने वाला। फिर टाला मैंने, क्योंकि मैंने सोचा ये अनपढ़ है। तो मैंने बोला एक काम करिए, प्लान देख के, जैसे प्लान खत्म हुआ फिर पैसे देने लगे। मैंने कहा हम घर में बात करेंगे बैठ के। बोला साहब कुछ गड़बड़ है, आप मुझे टालना चाह रहे हो। क्योंकि आदमी तो जानवर समझ जाता है, वो तो इंसान था। प्यार और नफरत को तो जानवर भी समझ लेता है कि नहीं समझ लेता है? उसने बोला बात क्या है? मैंने कि ये कंप्यूटर एजुकेशन है, आप अनपढ़ हैं, आप क्या समझोगे इसमें? जब कुछ समझोगे नहीं तो क्या समझाओगे? तो मुझे मुस्कुरा के क्या बोलता है, बोला आपके घर में कभी सत्यनारायण की कथा हुई है, भागवत हुई है? मैं बोला हुई है।
बोला कौन सी भाषा में? संस्कृत में। आप जानते हैं? वो व्यक्ति मुझसे सवाल कर रहा है कि वो जो कथा होती है जो पंडित जी पढ़ते हैं कौन सी भाषा में होती है? बोला संस्कृत में। बोला आप जानते हैं? बोला नहीं। फिर काय को करवाते हो? थैंक यू। मैंने बोला भाई वो पुण्य का काम है, शास्त्रों में लिखा हुआ पुण्य का काम है, उसको करवाने से मन की शांति होती है और कोई ग्रह खराब चल रहे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। बोला यही बात तो मैं बोल रहा हूं, यही बात तो मैं बोल रहा हूं। मुझे पता है ये सिस्टम जिंदगी बदलता है, इसके साथ होने से जिंदगी बदल जाती है और मैं जिंदगी बदलने के लिए आपके सिस्टम से आपके थ्रू अटैच होना चाहता हूं। आप मुझे अटैच कर नहीं रहे तो आप मेरे साथ अत्याचार क्यों कर रहे हो? दोस्तों उस दिन उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस मिस्टर विश्वकर्मा, अब बाद में उनकी डेथ हो गई थी, काफी अच्छा काम किया था उन्होंने। तो लोगों की भावनाएं कब बनती है? जब आपकी स्टेज बनती है, आप एक इमेज बना लेते हो। नेटवर्क मार्केटिंग एक इमेज का बिजनेस है। जो लोग सोचते हैं मैं इसको आज से फुल टाइम कर लूं, तो शायद हम कभी एडवाइस नहीं करते कि तुरंत इसको फुल टाइम करना चाहिए। कभी किसी लीडर ने बोला है? लीडर एडवाइस ये करेगा लगातार करना चाहिए, रोज करना चाहिए, लेकिन हमने कभी ये नहीं बोला कि फुल टाइम करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें थोड़ा सा सीखने की प्रक्रिया होती है। हम इतने अमीर नहीं है हिंदुस्तानी के बिना करे कुछ साल काम चल जाए, बिना कमाई किए कुछ साल काम चल जाए। चलता है क्या? क्योंकि हम मोस्टली हैंड टू माउथ होते हैं। अगर हम जॉब वाले क्लास 1 ऑफिसर भी हो, 3 महीना सैलरी नहीं मिले तो उसकी कंडीशन वही हो जाती है डेली बेसिस वाले की, राइट? तो दोस्तों कहां पहुंच गया? मैं इतना एक्साइटेड कर दिया। ओके, मैंने बात की थी फुल टाइम वाले से। जो आपकी जिंदगी में आपने फुल टाइम काम किया उसमें क्या इमेज बनाई है, उसको इनकेस करने की बारी आई है। अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार हीरो की इमेज बनाई और पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में, फिल्म इंडस्ट्री कैरियर में पूरा जितना कमाया उससे ज्यादा कहीं पार्ट टाइम में विज्ञापन से कमाया उसने। सचिन तेंदुलकर ने फुल टाइम क्रिकेट खेला, उससे एक इमेज बनी और उस क्रिकेट से पूरी लाइफ में जितना कमाया उससे ज्यादा उन्होंने विज्ञापन करने से कमाया, पार्ट टाइम करने से। महेंद्र सिंह धोनी अभी इंक नहीं सूखी है क्रिकेट में, पूरी जिंदगी में क्रिकेट में जो कमाया उससे ज्यादा विज्ञापन में कमाया। इज इट राइट? राइट? दोस्तों जो हमने अपनी पास्ट जिंदगी समाज के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने जहां भी काम कर रहे हैं रोजी रोटी के प्रति, अपने खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति कैसी इमेज बनाई है, उसको आज इनकेश करने का मौका है। इसलिए बोलते हैं ये प्रतिष्ठित लोगों का काम है। हमारी जो भी हमें फॉलो में तकलीफ आती है, किसी आदमी के 10 बुलाने से 5 आ जाते हैं, 4 ज्वाइन हो जाते हैं, किसी के 10 में से 10 भी नहीं आते, किसी के 10 में से 3 आगे 1 हुआ, किसी के 10 में से 8 आगे, 8 में से 4 ज्वाइन हो गए। सबके रिजल्ट अलग अलग होते कि नहीं होते? रीजन क्या है इसका? हम ही होते हैं। उसका एक ही रीजन है दोस्त, वो है लिस्ट। वो है लिस्ट। क्योंकि अगर व्यक्ति बोलता है पैसा नहीं है, तो वो लिस्ट किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? अपना नाम आ गया तो डरने लग गए। हमको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। वो लिस्ट किसने बनाई थी? क्यों बनाई? अगर व्यक्ति बोलता है, कुछ भी बहाने लेता है, घुमा फिरा के वही हमारी लिस्ट आ जाती है। ये 99% सच्चाई जो इग्नोरेंस की या सक्सेस नहीं होते, उसका एक ही कारण होता है, वो होता है हमारी लिस्ट। और लिस्ट क्यों खराब बनती है, उसका एक ही कारण है कि हमारे सपने सच्चाई से नहीं है। हमने जो वचन लिया था ज्वाइन करने के टाइम पे कि मुझे डायमंड शिप लेनी है, वो चलते फिरते भेड़ चाल में ले लिया था। अपनी आत्मा की आवाज नहीं थी। लोगों को देख के जैसे भेड़ चाल में एक भेड़ कुआं में गिरने लगी, पीछे सारी गिर लेती है। कमिटमेंट, ऑनेस्टी, रेगुलरिटी, पॉजिटिविटी, इन चारों को प्लस कर दो तो एक एटम बम बनती है और वो तोड़ती है नेगेटिविटी। और जिस दिन टूटती है नेगेटिविटी, उसी दिन मिलती है मेरे दोस्तों जो सोचा है सपनों की दुनिया।
वही जवाब हमने 6 साल पहले दिए थे, वही जवाब आज आपको देने। हमको तो पता नहीं था लोग क्या सवाल करने वाले हैं, लेकिन आज आपको पता चल चुका है कि लोग क्या सवाल करने वाले हैं। उसका आंसर आपको पहले से पता है, तो बताइए डरना चाहिए? तो मेरे दोस्तों, डर को खत्म कर दो, नहीं तो ये आपको खत्म कर देगा। जिंदा रहना है तो डर को खत्म करना होगा। अगर डर खत्म नहीं कर पाए तो ये आपको खत्म कर देगा। फैसला आपके हाथ में है कि आपको खत्म होना है, तो आपको डर को खत्म करना होगा। कर पाएंगे? और डर को खत्म करने का एक ही शस्त्र है, एक ही वेपन है, वो है एक्साइटमेंट। और वो एक ही जगह से मिलता है, वो है सिस्टम। और सिस्टम देता है रेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर फंक्शन, रेगुलर सेमिनार, रेगुलर रिकॉग्निशन और रेगुलर पर्सनल काउंसलिंग। अगर ये लेते रहोगे, ये गारंटी मैं लिख के देता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदारी से 3 साल कर ले, अगर डायमंड ना बने तो मेरा नाम बदल दे, अगर ये करता है। थैंक यू दोस्तों। डिसीजन की बारी होती है। डिसीजन, औरों के डिसीजन पर चलते हो तो बस दाल रोटी मिलेगी, और वो भी महंगाई बढ़ेगी तो सब्जी भिंडी की जगह पे कद्दू आ जाएगा घर में। ऐसा होता है। टमाटर की जगह पे इमली से काम चलाओगे इकट्ठा करने के लिए। ये सिर्फ हमारी वजह से होगा। इस सिस्टम में शुरुआत की थी एक साइकिल से, काम करता गया करता गया करता गया करता गया। मैंने तो, मेरे अपलायन ने एक ही सीख सिखाई थी कि जो इस सिस्टम में बच्चे की नकल कर लेगा वो सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। जो इस सिस्टम में बच्चा बन के उसकी नकल, और बच्चे की नकल कौन करेगा? बच्चा बनना पड़ेगा। यस और नो? वो हम बन नहीं सकते। 40 साल की उम्र, बच्चा बना रहे हो, तमीज नहीं है क्या? 35 साल नौकरी करके रिटायर हुआ हूं, क्या तुम्हारे घर में बाप नहीं है क्या? उससे भी बोलते हो क्या बच्चा बन जाओ? बोलता भाई मैं तो। बड़ा फायदा है इसका। आप देखिए, मैं बताता हूं बेटा। हेलो, क्या नाम है आपका? अच्छा, कौन सी क्लास में? सेकंड में। बेटा डायरेक्ट सेकंड में थे कि पहले फर्स्ट पास की थी? ये डायरेक्ट सेकंड में आ गए होंगे। इन्होंने क्या किया? फर्स्ट में जब एडमिशन लिया तो एक छोटी सी बात की इनकी एक आदत डाल दी थी। क्या? क्योंकि आदत बदलने में बड़ी तकलीफ होती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो जानवर हो। अगर आपका पालतू जानवर है, गले में जंजीर होती है, आप खोल दो, खोल के और दूर तक करके आ जाओ, 10 फीट दूर कर आओ खोल के, थोड़ी देर बाद वो वहीं आ जाएगा, क्योंकि आदत तो वहीं खड़े होने की है। आता कि नहीं आता है? पालतू जानवर आता है, भैंस बंधी रहती है वहीं आएगी, कुत्ता बंधा रहता है वहीं आएगा। अब बात करो गली के कुत्तों की, उसको कैसे भी करके पकड़ के बांध दो, वो बंधा हुआ भी कहां है, कोई चिल्लाएगा, हल्ला करेगा, छूटने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी आदत बंधने की नहीं है और पालतू आदमी की बाहर जाने की नहीं है। आदत का खेल है ये। थैंक यू। ऐसे ही हमें ये बचपन से सिखाया गया है कि हम हैं खोखले, लेकिन कोई खोखला नहीं बना सकता हमें। कमजोर हैं लेकिन ताकतवर बन के रहना चाहते हैं। बच्चे की अगर इंसान नकल कर ले इस सिस्टम में, तो वो दुनिया, वो सबसे टॉप का प्रोग्रेस कर सकता है। बच्चे ने क्या किया? शुरू में आप सबको पता है, बच्चे को फर्स्ट डे याद करो, वो दिन फर्स्ट डे बच्चे को स्कूल छोड़ने गए थे, बच्चा हंसते हुए गया था? आपने हंसते हुए छोड़ा था? इधर बच्चा रो रहा था, इधर मम्मी रो रही थी, इधर रो आदमी भी रहा था। डू यू नो एक आदमी और औरत में क्या फर्क है? औरत आंसुओं को बाहर ले आती है, आदमी उसको अंदर ले आता है, इसलिए आदमी के आंसू दिखाई नहीं देते। राइट? यही मेन फर्क है।
तो जब माँ बाप अपने बच्चे को पता है क्योंकि घर में रखने से काम नहीं चलेगा, पूरे दिन उन्होंने रोज जा जाके छोड़ के कभी टॉफी का लालच दिया, कभी पैसे दिए, कभी कोई स्पेशल चीज बना के दी, कभी डिमांड किया वो ला के दिया। किसी भी हालत में टारगेट एक ही था, ड्रीम एक ही था, सपना एक ही था, उद्देश्य एक ही था, मकसद एक ही था कि बच्चे को स्कूल जाने की आदत डालनी है। पहले दिन जितना रोया, दूसरे दिन में थोड़ा कम रोया, तीसरे दिन फिर कम हुआ, करते करते 15 दिन में, महीने में आदत पड़ गई जाने की। पड़ी कि नहीं पड़ी? और हमको भी तकलीफ, दिल धक धक करता था, पता नहीं बच्चा कैसे होगा स्कूल में, हमको भी आदत पड़ गई दूर उसको रखने की। इज इट राइट? बच्चे की समझ में आ गया अगर क्लास पास करनी है तो क्या करना है, जब भी स्कूल खुलता है क्लास रोज अटेंड, जब भी स्कूल खुलता है क्लास रोज अटेंड, और जो भी क्लास में बताया जाता है उसको होमवर्क घर में आके क्लास अटेंड करना है, घर होमवर्क करना है, क्लास अटेंड करना है, घर होमवर्क करना है, क्लास अटेंड करना है, घर होमवर्क करना है। करते करते फर्स्ट से पता ही नहीं चला कि वो कब इंजीनियर बन गया, कब सारी डिग्री ले गया, पता चलता है। और पूरी स्टूडेंट लाइफ में उसने दो ही काम किए, क्लास अटेंड की, वहां क्या बताया उसको होमवर्क किया, दो ही काम किए। ऐसे ही मेरे दोस्तों, जो एसोसिएट, जो एडवाइजर बच्चे की तरह दो काम कर ले, हर ट्रेनिंग में आना है, क्या बताया वो फील्ड में इंप्लीमेंट करना है और अपनी टीम से करवाना है। ट्रेनिंग में आना है, सीख के जाना है, इंप्लीमेंट करना है, ट्रेनिंग में आना है, इंप्लीमेंट करना है, ट्रेनिंग में आना है, इंप्लीमेंट करना है। पता नहीं चलेगा कि वैसे की छोड़ो आप मरकरी कब बन जाएंगे। ये बिल्कुल छोटी सी प्रोसेस है। थैंक यू। तो दोस्तों, यही काम मैंने किया, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया और मुझे मानना ही था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं कोई करोड़पति बाप का बेटा नहीं था, एक गांव का रहने वाला, जहां अमीरों की लिस्ट बनती थी उस समय। मेरे बाप का नाम अमीरों में नहीं होता था, लेकिन इस सिस्टम में अपलाइन के आशीर्वाद से चलता रहा, सिस्टम सिखाता रहा, सीखता रहा, फिर आगे सिखाता रहा, सीखा, सिखाया, कमाया। आज अगर उसी गांव में अगर लिस्ट बनती अमीरों की तो टॉप 3 मेरे बाप का भी नाम होता है। थैंक यू। आज जिस मकान में रहता हूं वो आसपास की कॉलोनियों में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है। और अगर मैं इतना ताकतवर होता तो वो मकान पहले ही बनवा लेता। सिस्टम का गेम है, इसकी पावर है। सिर्फ आप बच्चे की तरह नकल कर लो दोस्तों, आपको पता ही नहीं चलेगा आप साइकिल से कार में कब पहुंच गए, किराए के मकान या छोटे काम चलाओ मकान से बंगले में कब पहुंच गए। क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या आप रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं? टीम को ला सकते हैं? अपना दिमाग चलाना बंद कर सकते हैं? मार्केट में टकरा सकते हैं? जो डर गया वो और जो डट गया वो। तो दोस्तों, जाते जाइए, चलते जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो मरकरी। थैंक्स माय सिस्टम, थैंक्स माय अपलाइन, थैंक्स माय ऑल एसोसिएट। विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।